नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप मेडिटेशन के कंसेप्ट के बारे में कि असल में ग्रुप मेडिटेशन का कंसेप्ट कहाँ काम आता है। और असल में यह जो विद्वान लोग आज तक इस धरती पे पैदा हुए, जिन्हें अवतार कहा गया, तो असल में इन लोगों को अवतार बन के प्रकट होने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? आखिर किस चीज़ की पूर्णता की जा रही है यहाँ पे? तो असल में यहाँ पे बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात नहीं किया जाएगा। एक उस पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के एक छोटे से हिस्से की बात की जाएगी, जो है ग्रुप मेडिटेशन। आपने सुना होगा कि बहुत वक्त पहले भीड़ को एक साथ इकट्ठा करने के लिए, सामाजिक तौर पे कार्य करने के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसे गणेश उत्सव के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी एक तरह से ग्रुप पूजा का ही उदाहरण है। कह सकते हैं कि ग्रुप मेडिटेशन का ही एक भाग है। तो क्यों इतने पिछले सदियों से समय समय पे अलग अलग लोग पैदा हुए और इन लोगों ने स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत बड़ा नाम कमाया और लोग इन्हें भगवान तक कहने लग गए। और असल में देखा जाए तो भगवान का ही यह एक रूप है, अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो। जिस हिसाब से वे हमारी ज़िंदगी में प्रकाश डालते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से समझा जाए तो कहीं ना कहीं में भगवान का ही रूप है। तो देखिए, यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी। कॉन्सेप्ट यह है ग्रुप मेडिटेशन। तो असल में मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन में किस हद तक फ़र्क है, और ऐसा क्या हो जाता है कि हर बड़े महात्मा इंसान लोगों को इकट्ठा करने पे तुले होते हैं ताकि वे साथ में आके पूजा कर सकें, मेडिटेट कर सकें या फिर अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकें। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंथन नहीं करूँगा, जस्ट एक बहुत ही सरल एग्जांपल के साथ आपको ग्रुप मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट की महत्वपूर्णता समझाई जाएगी और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है, एक पौधा। अगर हम जब बीज बोते हैं, पहले तो आपने घर पे पौधा लाया, उसमें आपने बीज बोया, उसका आपने ख्याल रखा, उसके खाद पान का ख्याल रखा, आपने सही समय पे उसे पानी दिया, उसे प्रॉपर सनलाइट वगैरह दी गई। और उसके बाद होता क्या है, करीब करीब 3 महीने के दायरे में वह एक पौधा, उसमें से छोटा सा अंकुर जन्म लेता है और धीरे धीरे करके वह पौधा और उससे वह पूरा झाड़ बन जाता है। तो देखिए, उस बीज का, उस झाड़, उस पौधे तक बनने के जो ये गैप था, इस गैप में अलग अलग तरीके से उस बीज का ख्याल रखा गया। ख्याल कैसे रखा गया? उसके खाद पान का ध्यान रखा गया। खाद पान मतलब कि पानी और सनलाइट उसे प्रॉपर तरीके से दी गई, उसे प्रॉपर एरिया में रखा गया, उसके एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया। तब जाके वह बीज अंकुरित हुआ और बाद में उसने पौधे का रूप लिया। तो देखिए, हमारे शरीर में इसी प्रकार 7 चक्र होते हैं। यहाँ पे सातों चक्र की तो बात की नहीं जाएगी, यहाँ पे बेसिक लेवल पे बात की जाएगी मटेरियल वेल्थ की। देखिए, हम इंसानों को इस धरती पे अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए हमें मटेरियल वेल्थ की ज़रूरत होती है। मटेरियल वेल्थ क्या है? जिसका बेसिक फॉर्म हम मनी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा खाना, यह भी भौतिक पदार्थ है जिसके बलबूते हमारा यह भौतिक शरीर सर्वाइव कर पाता है। तो हमें ज़िंदगी के हर पड़ाव में प्रॉपर तरीके से शरीर की ज़रूरत होती है। देखिए, शरीर अपने आप में हमारा जो स्वास्थ्य है, यह भी भौतिक रूप की भौतिक धन के रूप में ही इस गिनती कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह पैसा हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार खाना ज़रूरी होता है। और साथ में यह शरीर मतलब में डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर शरीर को बीमारी मुक्त बनाना, एक तरह से शारीरिक धन का होना कहा जा सकता है। तो इस तरीके से यह कुछ मुख्य चीज़ें होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है इस धरती में सर्वाइव करने के लिए। और आध्यात्मिक जब ग्रोथ की जाती है तो उसके लिए जो बेस होता है वह यही सारी भौतिक चीज़ों का होना होता है। भौतिक रूप पे हमें धनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें आध्यात्मिक विकास करना है तो। देखिए, यहाँ पे जब 7 चक्रों की बात की जाती है तो 7 चक्रों में से जो पहला चक्र है, जो जिसे रूट चक्र कहा जाता है, वह उसी चक्र को गणेश चक्र भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपका रूट चक्र थोड़ा भी वाइब्रेट होता है या फिर सही समय पे वाइब्रेट होता रहता है तो फिर आपको भौतिक सप्लाई की जाती है, मतलब भौतिक धन की सप्लाई की जाती है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी,
इसके अलावा किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन कभी भी आपके पास इतना पैसा तो रहेगा ही कि आपकी सारी जो भी बेसिक प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो जितनी भी रियलिस्टिक इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाए। इसके अलावा कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे, आपके पास भरपेट खाना हमेशा रहेगा। तो जो रूट चक्र होता है यह पूरी मटेरियल वेल्थ का आधार होता है। मतलब अगर आपका रूट चक्र वाइब्रेट हो जाता है, मतलब अगर आपका रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र भी जिसे कहते हैं, जो अगर गणेश चक्र, ये तीनों असल में एक ही नाम है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र और गणेश चक्र। अगर यह चक्र जागरूक हो जाता है तो फिर आपको भौतिक वेल्थ प्रोवाइड की जाती है। यूँ समझ लीजिए कि आपके भाग्य में आपका लेख बदल दिया जाता है और हर तरह से आप अमीर हो जाते हैं बौद्धिक रूप से। और उसके बाद आपका असल सफ़र शुरू होता है। जब 7 चक्रों की बात की जाती है तो जो सहस्त्रार चक्र यानी कि सबसे क्राउन चक्र भी कहते हैं, सबसे बड़ा चक्र, यानी सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे मुख्य चक्र यानी कि सबसे आखिरी चक्र, उसको जागरूक करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मूलाधार चक्र से मोक्ष के चक्र यानी कि क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए एक सफ़र होता है। उस पूरे सफ़र को काटने के लिए सही प्रमाण में स्वास्थ्य का होना, खाने का होना और पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वह प्रोवाइड किया जाता है मूलाधार चक्र द्वारा, गणेश चक्र द्वारा। और इसी वजह से हर साल काफ़ी सदियों पहले किसी महान आत्मा ने गणेश पूजा का आयोजन किया था, ताकि साल में कम से कम कुछ दिन तो लोग इकट्ठा होकर पूजा करें और उनका मूलाधार चक्र मतलब कि गणेश चक्र थोड़ा बहुत वाइब्रेट होके उन्हें भौतिक रूप से कोई कमी ना हो उन सब लोगों को, इसका ख्याल उन्होंने रखा था। और साथ में अब बात करते हैं यह जितने भी महात्मा लोग हैं, जैसे कि सद्गुरु जी हो गए या फिर बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें प्रभु का अवतार कहा जाता है, और इन लोगों का असल में हमारे इस पृथ्वी पे क्या काम। तो असल में कहीं ना कहीं अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये सारे लोग जनता को एकजुट लाने के प्रति काम करते हैं, और साथ में ना सिर्फ एकजुट लाना बल्कि साथ ला के मेडिटेट करने पे फोकस करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे कि मेडिटेट करना साथ आके किस प्रकार प्रभाव डालता है। देखिए, हमने बात की थी एक बीज की। जब बीज का सही तरीके से ध्यान रखा जाता है, अगर उसे सही समय पे पानी दिया जाए, सही माहौल में रखा जाए और फिर सही सनलाइट, धूप वगैरह प्रोवाइड की जाए, तो वह बीज अंकुरित होता है। वैसे ही बीज की तरह हमारे चक्र होते हैं, अगर उसे सही समय पे सनलाइट और वाटर जैसे कि हम उस बीज को दिया जा रहा था या दिया जाए तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार उस बीज के लिए जो सनलाइट और वाटर और जो माहौल का काम करता है, वही काम करते हैं हमारे इर्द गिर्द मेडिटेट करने वाले लोग। अगर आप 4 लोगों के बीच में या फिर इनफैक्ट अगर आप 2 लोग भी मिलकर मेडिटेट करते हैं, तो फिर जो दूसरा इंसान है वह आपके लिए सनलाइट और वाटर का काम करेगा। वह जो दूसरा, अगर आप 3 लोग मिलकर मेडिटेट करते हैं तो आपके अलावा जो बाकी के 2 लोग हैं वह आपके लिए सनलाइट मतलब कि धूप और पानी का काम करेंगे, जिसके बलबूते आपके अंदर का जो मूलाधार चक्र रूपी एक बीज है वह जागरूक हो जाएगा और आपको हर तरह की मटेरियलिस्टिक वेल्थ प्रोवाइड की जाएंगी उस लॉ ऑफ यूनियन के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि आपको मटेरियल वेल्थ प्रोवाइड की जाए ताकि आप सर्वाइव कर पाए। अकेले मेडिटेट करने का नुकसान यह है कि आपको प्रॉपर सप्लाई नहीं की जाती, आपके खाद पान का ख्याल ही नहीं रखा जा सकता। जैसे कि अगर आप 3 लोग मिलकर मेडिटेट करते हैं तो जो आपके अलावा जो दूसरे 2 लोग हैं वह आपके लिए सनलाइट और पानी का काम करेंगे। उसी प्रकार जो दूसरा इंसान है उनके लिए आप सनलाइट और पानी का काम करेंगे। मतलब कि यहाँ तीनों मिलके एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ज़रूरतों को, जिसके बलबूते आप तीनों यानी कि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर जो मूलाधार चक्र मौजूद है वह जागरूक हो जाए और सभी लोग इस दुनिया में भौतिक रूप में सफलता प्राप्त कर सकें और उसके बाद आगे का सफ़र उनके लिए आसान हो जाए। हम देखिए बात करते हैं मेडिटेशन सेंटर्स की। अब बहुत से लोग इन किसी भी ये जो महान आत्माएं पैदा होते हैं हमारे पृथ्वी पे, इनमें से किसी भी महान
आत्मा से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं उन्हें, क्योंकि वह एक तो इंट्रोवर्ट वगैरह रहते हैं, या फिर उन्हें कभी किसी से बात वगैरह करना पसंद नहीं रहता, या फिर वे अकेले जीना पसंद करते हैं। तो उनके लिए मेरी एक सलाह है कि वे अपने घर परिवार के साथ ही किसी भी एक सदस्य के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ मेडिटेट करना, दिन के 15 मिनट 20 मिनट भी अगर वो मेडिटेट करते हैं तो उनके अंदर जो बीज है उसको प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिल पाएंगी, या फिर प्रॉपर तरीके से पानी मिल पाएगा, जिसके बलबूते उनके अंदर का जो बीज है वह अंकुरित हो पाएगा, और साथ में उनकी जो आगे आगे आने वाला भविष्य है वह सुरक्षित हो जाएगा। कुछ नहीं तो जो मूलाधार चक्र होता है वह अपनी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। आप फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं, मतलब आपको फ्यूचर में कोई दुख वगैरह तकलीफ वगैरह होती ही नहीं है अगर आपका मूलाधार चक्र जागरूक हो जाता है। और यही मूलाधार चक्र की जागृति का काम कौन करता है? तो ग्रुप मेडिटेशन करता है। वह जो हम गणेश पूजा करते हैं हर साल 10-15 दिनों की, वह गणेश पूजा का मकसद ही यही होता है कि आपके मूलाधार चक्र को जागरूक किया जाए। इसलिए जब भी पूजा करें, जब भी मेडिटेट करें ग्रुप में, पूरे मन से पूरे दिल के साथ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जो भी आप इंसान आपके इर्द गिर्द हैं वह कहीं ना कहीं आपका आधार बनने के लिए वहाँ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं आप भी उनका आधार बनने के लिए खड़े हैं। तो हम एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ ही गए होंगे। और इस दुनिया में यह जो महान आत्माएं हैं यह क्यों पैदा हुई, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। तो जस्ट एक छोटा सा टॉपिक था, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको बताऊं। अब एक और बात आती है कि मुझे यह सब कैसे पता है। तो देखिए, जो भी मैं मेरी वीडियोस में कहता हूँ वह एक सोर्स, प्रॉपर तरीके के सोर्स के साथ कहता हूँ। और अभी रिसेंटली एक किताब लॉन्च हुई है, ये उल्टी दिख रही होंगी आपको क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी फ़ोटो मैं लगा दूँगा। तो यह एक किताब है, इस किताब का नाम है दाजी स्पिरिचुअल एनाटॉमी। दीपक चोपड़ा ने इनका रिव्यू दिया है। दीपक चोपड़ा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर है, और इन्होंने क्या रिव्यू दिया इस किताब के प्रति तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्पिरिचुअल एनाटॉमी ब्लेंड्स द विजडम ऑफ योगिक फिलोसॉफी टू अनलॉक योर इनफाइनाइट पोटेंशियल। मतलब कि इस किताब में वैसे तो दुनिया भरे की कंसेप्ट्स बताई गई है, लेकिन जो ग्रुप मेडिटेशन का कंसेप्ट है यह मैं इस किताब के बलबूते समझ पाया। नहीं तो अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी कई सालों से अकेला मेडिटेट किया करता था, और इस किताब को पढ़ने के बाद यह रियलाइज़ हुआ कि अकेला मेडिटेट करने के तो कोई लगभग वैसे मुनाफे तो होते हैं, लेकिन ग्रुप मेडिटेशन जितने नहीं होते हैं। हालांकि ये भी एक काफ़ी बहस करने जैसा टॉपिक है, लेकिन जो भी है इस वीडियो का जो मकसद है वह आपको ग्रुप मेडिटेशन का कंसेप्ट बताना था, एक्सप्लोर करना था, और वह मैंने किया। इसके अलावा जब भी मटेरियल वेल्थ की बात की जाती है तो जो मटेरियल वेल्थ है इसको पाने के प्रति जो इंटेंशन है वह भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, जो मटेरियल वेल्थ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, इस मटेरियल वेल्थ को आप अगर इस रूप में देखेंगे कि आपके पास जब पैसा धन दौलत आ जाएंगी तो फिर आप गरीबों को नकारेंगे या फिर घमंड को एंटरटेन करेंगे, अपने ईगो में आ जाएंगे। अगर आप इस रूप में पैसे को पाना चाहेंगे तो फिर पैसा शायद ही कभी आपके पास आएगा, क्योंकि देखिए हमारी जो जर्नी होती है, फिर भले वो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो, या फिर किसी भी प्रकार की लाइफ की जर्नी हो, अगर आप पैसे को लाइफ की जर्नी को सपोर्टेंस के करने के रूप में अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे तो ही शायद पैसा आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप पैसे को केवल इसलिए लाना चाहते हैं कि आपको बहुत बड़ा बंगला, कार, रुतबा वगैरह पाना हो, लोगों की इज्जत पाना हो, इसके लिए अगर आप पैसा को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं तो फिर शायद ही पैसा आपके पास आएगा। हमेशा पैसे को ज़िंदगी जीने का एक माध्यम, एक ज़रूरत के रूप में पाने की कोशिश की जाए तो ही बेहतर होता है। और ग्रुप मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो इन ज़रूरतों को आयता आपके कदमों में ला के रखता है, ताकि आपकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी जो कि बहुत ही लाजवाब होती है उसको सहयोग करने के रूप में अपना योगदान दे सके। तो जस्ट यही छोटा सा कंसेप्ट था। कैसा लगा आपको यह कंसेप्ट ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में करके बताइएगा, और कोई भी सवाल होता है तो जस्ट नीचे कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ कि क्या मेरे विचार है आपके उस सवाल के प्रति, और मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ ज़रूर नीचे बताइए, क्योंकि अभी तक मैं इस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, जस्ट थोड़े से टॉपिक्स पढ़े और
यह जो ग्रुप मेडिटेशन का टॉपिक था वह इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। सो मैंने बना दिया। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।